देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नुपुर, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मम्मी अंदर गई ना, तू भी चला बंद कर। मम्मी वापस आ गई। ये सामान देख रहे हैं आप लोग? हम सब ने कृष्णा को दिया था। ये यहाँ से जाते वक्त सब यही छोड़कर चला गया, कुछ नहीं लेकर गया, सब लौटा दिया। मुझे पता नहीं आप सब लोगों के लिए इसका भार कितना होगा, शायद 5 किलो से भी कम होगा, लेकिन मैं ये वजन अपनी पूरी जिंदगी नहीं उठा पाऊंगी। कृष्णा की माँ से मैंने वादा किया था और अशोक जी ने भी कहा था कि कृष्णा का मैं ख्याल रखूं। मैं बस सबसे किया वादा निभा रही हूँ। कृष्णा की माँ का वादा ना सही, अपने बेटे की बात का मान रख लीजिए। अगर ये सब यही रहा ना कृष्णा के बिना, तो मैं इस सब के बोझ तले घुटती रह जाऊंगी और 2-4 दिन में ऐसी औरत बन जाऊंगी जो खुद से, जिंदगी से, हालातों से हार गई है। आस्था, तुमने अपने कमरे में मेरा एक स्केच बनाया है ना, जिसमें मेरे 8 हाथ बनाए हैं तुमने, और उसे देखकर तुम कहती हो कि मम्मी सुपर वुमन है। अगर आज की ये लड़ाई नहीं लड़ी ना मैंने, तो मैं एक डरपोक और कमजोर औरत बनकर रह जाऊंगी। और ऐसी औरत ना ही किसी की माँ बन सकती है, किसी की बहू, और ना ही किसी की पत्नी। और इसीलिए आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसी औरत बनने से बचा लीजिए आप सब लोग, प्लीज। क्योंकि मेरे सामने मेरा ससुराल है, मेरे बच्चे हैं, और इन सब का ख्याल रखने के लिए मुझे मजबूत बने रहना जरूरी है। भाभी, बात कहाँ शुरू हुई थी और आप बात को कहाँ लेकर जा रही हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सबको मुद्दे से भटका रही हैं। महुआ! क्या महुआ? इतने बेवकूफ नहीं है आप। कोई मुद्दे से भटका नहीं रही हूँ मैं, बस इस बात की सफाई दे रही हूँ कि कृष्णा को ढूंढने जाना मेरे लिए क्यों जरूरी है, और अगर मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ तो मैं क्यों दोषी हूँ, और मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सबके सामने दोषी समझे जाने के बावजूद मैं कृष्णा को ढूंढने जाऊंगी। कोई बीपी की दवा नहीं लानी हमें। जिस घर में बीपी बढ़ाने वाले लोग रहते हो, वहां बीपी की दवा काम नहीं करती। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप यूं चले जाएंगे, कृष्णा से भी नहीं थी। आपको तो नहीं रोक पाई, कृष्णा को किसी हाल में जाने नहीं दूंगी मैं। हर कोई मेरे साथ यूं खिलवाड़ करे, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कहाँ जा रही हो यशोदा? कृष्णा को ढूंढकर घर लाने। तुम जानती नहीं हो या अनजान बन रही हो कि कृष्णा कौन है? कौन है कृष्णा? कृष्णा अगर सिर्फ तुम्हारी सौतन का बेटा होता तो सही भी कह देती,
यशोदा, कृष्णा तुम्हारे पति के नाजायज संबंधों का नतीजा है, उसके पापों का फल है कृष्णा। और ये सब जानते हुए कृष्णा नाम के कांटे को घर ला रही हो। गलती कर रही हो यशोदा, क्योंकि कृष्णा चुभेगा, सिर्फ चुभेगा, हर किसी को सिर्फ चुभेगा। इस घर के सारे रिश्ते नाते लहूलुहान हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। समझ रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर किसी ने गलती की है तो अशोक जी ने की है। और उस गलती के कारण कृष्णा क्यों घर से बाहर रहे? मैं क्यों उसे ढूंढने ना जाऊं? किसी को इस गलती की सजा मिलनी चाहिए तो अशोक जी को मिलनी चाहिए, ना कि मुझे, ना ही कृष्णा को। ओह, अच्छा, मतलब कृष्णा को इस घर में अशोक जी को सजा दिलवाने ला रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे घर में इसलिए ला रही हूं ताकि उसे उसका हक दिलवा सकूं। उसे ये हक दिलवा सकूं कि अपने बाप को लेकर जितने भी सवाल उसके मन में है अपने बाप से पूछ सके, उनका जवाब पा सके। और इसलिए कृष्णा का इस घर में रहना जरूरी है। मैं तो बस अशोक जी की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूं। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। अब चाहे जितनी बहादुर होती, लेकिन मेरी जगह आप भी नहीं रह पाती उस घर में। मैंने उस घर को छोड़कर सही किया। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, बहुत दुखी। मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है माँ। आंखों से आंसू ना थम रहे हो तो अकेले में हंस लेना चाहिए। इससे दर्द भी कम हो जाता है और दुख तो डर के दूर भाग जाता है। तुम भी कोशिश करोगे ना अकेले में हंसने की? हाँ? क्या बात है कृष्णा, वो अकेले मुस्कुरा रहे हैं? माँ कहती थी कभी कभी दर्द से उभरने के लिए अकेले भी मुस्कुराना चाहिए। अभी मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! माफ कर दीजिए मैडम जी, लेकिन अब मैं और आप एक साथ नहीं रह सकते, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। अरे रोकिए, बस रोकिए, सुनिए, प्लीज रोकिए, बस रोकिए, प्लीज रोकिए। कृष्णा,
बाबूजी। हाँ, आप तो जानते ही हैं ना कि हमारी आदत नहीं है सुबह बनाने की, लेकिन आज हम ना आपको एक बात बिल्कुल सच सच बता रहे हैं कि कोई समझे चाहे ना समझे, हम समझते हैं कि आप कितने दुखी हैं। आप अपनी परेशानी घर पे नहीं बता रहे, हम जानते नहीं है क्या? पता है, आपको और अम्मा को लेकर के हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी है, सच्ची बहुत टेंशन में है। घर तो आ नहीं सकते हैं, नहीं तो वहीं पर आ करके आप लोगों का थोड़ा ध्यान रख लेते। एक काम करो ना बाबूजी, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। आप चल के थोड़ा रेस्ट कर लेना, थक गए हो, सो जाना थोड़ा। हो गया तुम्हारा नाटक? अमीनी, हमसे होशियारी मत झाड़ो, बहुत अच्छे से समझते हैं हम तुम्हें। बहुओं से क्या शिकायत करें, उन पे क्या हक है हमारा? दुखी तो हमें हमारे बच्चों ने किया हुआ है, चाहे वो अशोक हो, अरविंद हो या फिर तुम। बाबूजी, हम आपके पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं बाबूजी। आप बताओ कि हम कैसे और कितनी बार आपसे माफी मांगे कि आप हमें माफ कर दो। कामिनी, वो सड़क पे तमाशा मत करो। नहीं 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 बाबूजी, आज ना हम माफी मांगे बिना नहीं जाने वाले। देखो, हमको आज आप बता दो कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। तुम्हें माफी चाहिए? हाँ। तो एक काम करो, तुम यहीं खड़ी रहो। कृष्णा घर से भाग गया है, यशोदा गई है उसे ढूंढ कर लाने। अगर यशोदा कृष्णा को लेकर इस रास्ते से वापस आए तो उसे कहना कि उसका ससुर मंदिर में बैठा है। अगर कृष्णा ने घर की चौखट पार की तो हम उस घर से दूर रहेंगे, समझ गई? यहीं खड़ी रहो। क्या हुआ? हो गई बेइज्जती तुम्हारी? उल्टी चाल पड़ गई ना तुमको? तुम आई थी बाबूजी को यहाँ समझाने ताकि उस घर में फिर से घुस सको, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हें यहाँ खड़ा करके चौकीदार और पोस्टमैन दोनों बना दिया। आदत नहीं हमारी इसको बनाने की, लेकिन देखा तुमने, बाबूजी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि बिटिया तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, जबकि वो जानते हैं कि हम कब से भूखे। यशोदा, मिला कृष्णा? नहीं, मैंने सड़क के उस पार देखा था, सड़क क्रॉस करने ही वाली थी कि बीच में बस आ गई। मुझे लगा बस से कहीं चला गया होगा, लेकिन बस का पीछा किया तो बस में नहीं था। आखिर कहाँ चला गया ये लड़का? भाभी अब चिंता मत कीजिए, हम मिलकर ढूंढते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग ढूंढते हैं। आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखती हूँ, कुछ पता चले तो कॉल करना भैया। इस शहर से बाहर तो नहीं जा सकता है कृष्णा, और अगर इसी शहर में है तो कहाँ जा सकता है वो? कहाँ? अरे कृष्णा, तुम यहाँ? हाँ, दरवाजा खोलिएगा, मुझे अंदर आना है। आप पर बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप तो मुझे जानते और मानते भी हैं। कितनी बार आपने मेरी मदद की, एक और मदद कर दीजिए ना। दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरवाजा खोलिए ना भैया, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, जल्दी। अच्छा ठीक है। पीछे यशोदा मैडम आ रही है ना, उन्हें अंदर मत आने देना, और ना ही उनसे कहना कि मैं आऊं। कृष्णा, तुम यहाँ के नियम कानून जानते हो ना? बिना मैट्रन की परमिशन के तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। तो आप जल्दी से आके मैट्रन से पूछिए ना। क्या हुआ? ये लड़का कौन है? मैडम, ये कृष्णा है।
कृष्णा, मैडम जी, मैं कृष्णा माला, मैं पहले यही रहता था, यही मेरा घर था, लेकिन किसी वजह से मैं यहाँ से चला गया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप मुझे यहाँ रहने दीजिए ना प्लीज। और ये जारी भैया से कहिए कि वो मैडम जी को यहाँ आने ना दे। कृष्णा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, मैं ऐसे ही नहीं आया। इधर आओ, इधर आओ। उन्हें अंदर मत आने देना तुम। जी मैडम। और तुम चलो मेरे साथ। कृष्णा, क्या है? कृष्णा, कृष्णा था ना? कौन कृष्णा? कौन कृष्णा? अनजान क्यों बन रहे हो तुम जानते हो ना कृष्णा को? अभी मैंने उससे बात करते हुए देखा तुम्हें। मुझे अंदर आने दो प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? ऐसा मत करिए, मेरा अंदर आना जरूरी है। वो कृष्णा गुस्से में नाराज होकर घर से यहाँ आया है, उसे मना कर वापस ले जाना है मुझे प्लीज अंदर आ जाने दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते बस। हाँ, अब बताओ क्या बात है? मैडम जी, पहले यही मेरा घर था, यहीं रहता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए भटक कर कहीं और चला गया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। आप मुझे यहीं रहने दीजिए ना। कृष्णा, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं रहते थे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, ये भी कि तुम गुप्ताज के यहाँ कस्टडी में थे और अपनी आधी सजा पूरी भी कर चुके हो। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। आखिर क्यों? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके भी तो बच्चे होंगे ना। अगर घर छोड़कर ऐसे अनाथ आश्रम चले आए, आप दरवाजे में खड़े देखते रहेंगे क्या? कैसा लगेगा आपको? वो सब हम नहीं जानते मैडम, लेकिन हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। प्लीज जाइए यहाँ से। क्या वो लोग तुम्हें ठीक तरीके से नहीं रखते थे? क्या तुम्हारे साथ बदसलूकी करते थे? मारते थे? डांटते डपटते थे? बोलो कृष्णा, चुप क्यों हो? बताओ। इतने दिनों से जिन्हें तुम सर बुलाते थे, वो अशोक जी तुम्हारे पिता हैं। कृष्णा, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुम वहां से भागकर यहाँ आए और अब वापस जाना नहीं चाहते हो। क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? किसी ने कुछ नहीं किया, सब वहाँ मुझे अच्छे से ही रखते थे। बस अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। वो घर मेरे लिए ठीक नहीं है। जाने दीजिए ना प्लीज। मैडम, आपको कितनी बार मना किया? अंदर जाना अलाउ नहीं है। आप ऐसे गेट पे खड़े मत रहिए, प्लीज जाइए। कृष्णा को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या करूँ मैं? कैसे अंदर जाऊँ? हे भगवान, कोई तो उपाय बताएंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। ये दरवाजा खोलना। मैडम, मैडम रुकिए मैडम। अनाथ आश्रम में मेरा घर है, मैं यही रहना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दीजिए ना। नहीं बेटा, तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। फिर तुम्हारा तो एक पुलिस केस है। उस घर में तुम्हें कस्टडी में रखा गया था, इसलिए पुलिस को तो फोन करना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। पुलिस को फोन मत करिए, जल्दबाजी मत करिए प्लीज। पुलिस को फोन मत करिए। मैडम, ये जबरदस्त। उनसे बात करने दीजिए, 1 मिनट। कृष्णा मेरे साथ जाएगा। वो नाराज है मुझसे, हमारा आपसी मामला है, आपस में सुलझा लेंगे हम। पुलिस को फोन मत करिए प्लीज। चलो।
अब मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि मेरी बात नहीं सुनोगी? नहीं मैडम जी, आप बुरे नहीं है। तो फिर क्या है? इसे कोई घर छोड़ के जाता है? जो भी है बैठ के बात करते हैं ना। चलो यहाँ से। नहीं मैडम जी, घर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। जिद मत करो, घर चलो। नहीं जाऊंगा मैं घर नहीं। कृष्णा जिद मत करो। मैडम अब क्या करें? जज्बाती मामला है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुनो। रुक जाओ कृष्णा, मेरी बात सुन। मेरी बात रुको कृष्णा। कृष्णा मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम बात करो मुझसे। बिना तुम्हें यहाँ से लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है तो उसका सही कारण मुझे बताना होगा। दरवाजा खोलो। नहीं मैडम जी, अब जितनी भी देर बाहर खड़ी रहे, अंदर